हेलो दोस्तों, मैं हरीश आपके साथ आपकी बात में। हाँ दोस्तों, आज आपके कहने पर मैं एक ऐसे चमत्कार के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसको सुना तो सभी ने है, लेकिन शायद ही किसी ने उसे अपना कर अपनी ज़िंदगी में धारण कर कर उसके फ़ायदे उठाए होंगे। जी हाँ दोस्तों, और जिसके पास आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी तो आप स्वयं समझ जाओगे कि हाँ, यह चीज़ इसके पास थी और यह आज किस पोजीशन पे था। हाँ दोस्तों, सारी कायनात जिसके सामने झुक जाती है, जिस चीज़ को धारण करने से मात्र उसमें इतने गुण आ जाते हैं कि लोग उसकी जय जयकार करते हैं। हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा लोगों के पास रुद्राक्ष आपने ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, रुद्राक्ष की आज मैं बात करने जा रहा हूँ और आपको बता दूं कि जो रुद्राक्ष है यह साक्षात भगवान शिव का वरदान है। साक्षात भगवान शिव इसमें विराजमान होते हैं। दोस्तों, रुद्राक्ष को धारण करने के लिए कुछ नियम होते हैं जिससे उसको आप धारण कर सकते हैं। उन नियमों का पालन बहुत ही ज़रूरी होता है। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रुद्राक्ष को कैसे लें, कहाँ से खरीदें, तो उसके बारे में मैं आपको आज ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों, रुद्राक्ष एक बहुत ही दुर्लभ किस्म की वस्तु है जो कि किसी फल का एक बीज है और भगवान शिव का नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है। कहते हैं, पौराणिक गाथाओं में लिखा हुआ है कि जब भगवान शिव शंकर अपने ध्यान से उठे तो उनके जो आंसू गिरे, उससे जो एक पौधा उत्पन्न हुआ और उस पौधे के फल का जो बीज है, इसी का नाम रुद्राक्ष है। आप रुद्र अक्ष यानी कि रुद्र स्वयं भगवान शिव का नाम है और अक्ष माने दोस्तों आंसू होता है, ये आंसू से रिलेटेड है, तो रुद्राक्ष। हाँ दोस्तों, तो स्वयं शंकर भगवान इसमें वास करते हैं और दोस्तों इसको जिसने भी पहना वह बहुत ही भाग्यशाली इंसान है। जिसके पास भी यह पाया जाएगा, जिसके पास भी यह देखा जाएगा, उसके दिन रात चार चौगुनी तरक्की हो जाती है। दोस्तों, जिस किसी के पास भी रुद्राक्ष पाया जाता है वह बहुत ही धनवान व्यक्ति होता है। बहुत ही उसके अंदर देव वाले गुण होते हैं, उसके अंदर बहुत प्रसन्न रहता है वह हमेशा। वह किसी को भी अपने वश में ईजिली कर लेता है। कोई भी आदमी उसको नकार नहीं सकता, उसकी किसी बात को टाल नहीं सकता, क्योंकि वह स्वयं भगवान की एक जुबान कंठ में समाई होती है। भगवान खुद कंठ में से एक बात निकलती है और दोस्तों वह बहुत ही अच्छा इंसान होगा। ना वह किसी से ईर्ष्या करेगा, ना वह किसी से मतभाव रखेगा किसी प्रकार का भी। दोस्तों, ऐसे इंसान बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और बहुत ही कम लोगों के पास एक मुख्य रुद्राक्ष पाया जाता है। और बाज़ार में या आजकल ऑनलाइन वेबसाइट पर या बहुत सी दुकानों में एक मुखी रुद्राक्ष देखने को हज़ारों मिल जाएंगे दोस्तों, लेकिन सच्चाई ये है कि वह सब नकली होते हैं। असलियत में रुद्राक्ष बहुत ही कम मिलता है। बहुत ही दुर्लभ रुद्राक्ष है जो एक मुखी मिल जाएंगे। बाकी आपको 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी ऐसे तो बहुत लाखों रुद्राक्ष मिल जाएंगे दोस्तों। करोड़ों की तादाद में आपको ऐसे रुद्राक्ष मिल जाएंगे, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष बहुत ही कम सौभाग्यशाली लोगों के पास देखने को मिलता है। दोस्तों, इस रुद्राक्ष को हासिल करने के लिए आपको स्वयं खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी या फिर आप किसी सिद्ध पुरुष से इसको हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना, जो सिद्ध पुरुष होते हैं वह किसी से कोई भाव नहीं रखते ज़्यादा, वह किसी से कुछ पैसा का मोह माया नहीं रखते। दोस्तों, उनके पास प्राकृतिक रूप से सब कुछ होता है, लेकिन वो सिद्ध
तभी होते हैं जब वो सब कुछ त्याग के भगवान की राह पर सीधे निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा रुद्राक्ष मिल भी जाए तो आप सोचोगे कि अब इसे पवित्र कैसे किया जाए, रुद्राक्ष को कैसे इसको शुद्ध करके और तब पहना जाए। तो दोस्तों, जब भी कोई सिद्ध पुरुष आपको वह देगा तो वह समझ लो कि वह सिद्ध ही है जो वो आपको दे रहा है, और बीच बीच में इसे शुद्ध करना पड़ता है। तो वह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको शुद्ध करने के लिए आपको इनके नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो वह शुद्ध रहेगा। या अगर बीच में किसी कारणवश आपका नियम एक दो बार टूट भी जाता है तो भी आप इसे घर पर बड़ी ही आसानी से इसे शुद्ध कर सकते हो। हाँ दोस्तों, लोगों को ये अलग अलग भाव बैठा रखा है लोगों के दिमाग में कि हमारे यहाँ पर इस प्रकार शुद्ध किया दे कर जा सकता है, हम इस प्रकार से उसको शुद्ध करते हैं, हमारे यहाँ पे कितने मंत्रों से शुद्ध किया जाता है। दोस्तों, सब कहने की बातें हैं। विश्वास आपका और काम रुद्राक्ष का। जी हाँ दोस्तों, विश्वास आपका, काम रुद्राक्ष का। आप सिर्फ रुद्राक्ष को किसी भी तरीके से हासिल कीजिए और उसे घर पे लेके आइए। आपको कुछ नहीं करना, उसे सादे पानी से धोइए, उसके बाद में उसे पंचामृत में से निकालिए, उसके बाद चंदन में से निकालिए, और उसके बाद उसके धूप बत्ती देकर उसे फूल और दूध से मिलाकर और शिवलिंग के ऊपर उसे अर्पित कर दीजिए। और अर्पित करने के बाद भगवान शिव शंकर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इसमें वास करो, मैंने इसको शिवलिंग से स्पर्श कराया है तो इसमें आप विराजमान हो। और दोस्तों, ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप कर सकते हैं। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप इसे धारण कर सकते हैं। दोस्तों, इसे धारण करने का नियम, आप कभी भी दारू और मांस मदिरा का सेवन ना करें, वरना यह मात्र एक बीज ही बन के रह जाता है। इसमें आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगी शक्तियाँ। और अगर आप इसको नियम से धारण करके रखोगे, नियम का पालन करोगे, तो आपको इसमें लाखों चमत्कार देखने को मिलेंगे दोस्तों, लाखों। मैं कहता हूँ आप यकीन नहीं मानोगे, आप स्वयं ऐसी शक्ति बन जाओगे कि पूरी कायनात को अपने सामने झुका सकते हो। हाँ दोस्तों, हर इंसान आपका कहना मानेगा, आपका बॉस आपकी इज्जत करेगा, आपकी वाइफ आपको प्यार करेगी, आपका घर परिवार में समाज में बहुत इज्जत होगी, धन संपत्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। लेकिन दोस्तों, इसके जो नियम हैं वो मैंने आपको बताया। आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। और दोस्तों, अगर आप किसी, हमारे हिंदू धर्म में सावड़ कहा जाता है, जब किसी डिलीवरी होती है, कहीं पे कोई बच्चा होती है, तो उसकी जो सावड़ के दिन होते हैं वहाँ पे उस टाइम में आपको नहीं जाना है। और किसी के दाग पे बोलते हैं हिंदू धर्म में कि भाई दाग पे जा रहे हैं, जब कोई मर जाता है तो दाग पे जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप इसे ना जाएं, या तो और या फिर आपको जाना पड़ रहा है, कोई ऐसी जगह है जहाँ आपको मजबूरन जाना पड़ रहा है, तो आप इसे शुद्ध करें आकर घर पे वापस। दोस्तों, सावड़ में से भी आके आप इसको शुद्ध करें। शुद्ध करने का तरीका मैंने दोस्तों पहले ही बता दिया, बस वही प्रक्रिया आपको बार बार करनी है। होली दिवाली पे भी इसको एक बार ज़रूर शुद्ध कर लें, क्योंकि दोस्तों होली दिवाली पे बहुत सी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो बाहर आप घूमते हो तो आपके साथ में वो आ जाती हैं। उस टाइम में भी आपको एक बार इसे ज़रूर शुद्ध कर लेना चाहिए, और आपको इसके बहुत ही ज़्यादा जो है पॉजिटिव देखने को मिलेगी। इसकी आपको बहुत ही ज़्यादा आपके मस्तिष्क में ऐसी
ऊर्जा रहेगी कि जो आप अपने सारे काम आसानी से बहुत ही ईजिली तरीके से आप अपने सारे काम को कर पाओगे। दोस्तों, यह जो ज्ञान है यह कोई किताबी ज्ञान नहीं, यह ज्ञान मेरे को स्वयं एक शिव भक्त ने दिया है, जो बहुत ही रईस होने के बावजूद भी आज की डेट में वो सब कुछ त्याग के एक छोटी सी कुटिया में बैठकर शिव का ध्यान करते हैं और वो अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं। उन्होंने मुझे ये बातें बताई हैं जो मैंने आज आपके सामने शेयर कर दी। मेरी ज़िंदगी में दोस्तों और भी कुछ अगर ऐसी बातें आएंगी आपसे रिलेटिव तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।